हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल यवी नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। तो स्टूडेंट्स, अपना जो वीडियोज़ हम बना रहे थे इस समय वो हम बना रहे थे कि जो भी बोर्ड का पेपर हुआ है 10th क्लास का, उसके सॉल्यूशंस के वीडियो। और पिछले 2 वीडियोज़ जो आपने देखे होंगे उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, आज हम अपने इस वीडियो के अंदर बनने जा रहे हैं सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो क्वेश्चन आपके सामने, यू कैन सी दैट फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, दैट इज x² - 2x - 15। एंड क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं उनका और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप जो है वो हमें क्लियर करना है, बताना है। चलो लेट्स स्टार्ट ओवर क्वेश्चन। ठीक है, आंसर आप करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनके जीरो चाहिए इसके। तो x² - 2x - 15 मिड स्प्लिट करेंगे तो वी गेट x² - 5x + 3x - 15। x कॉमन लेने पर x - 5 + 3 कॉमन लेने पर x - 5। सो x + 3 एंड x - 5 आर 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स। ये इसके फैक्टर्स आ गए। एंड बाई पुटिंग 0 = 0 वी गेट x = -3 एंड x = 5 एज इट्स जीरोज़। ये इसके जीरोज़ आ रहे हैं बस। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो रिलेशनशिप के वेरिफिकेशन के लिए यू ऑल नोज दैट अपने पास जो जीरोज़ हैं उनको अपन अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a। ये फॉर्मूला होता है। लेट पुट द वैल्यूज़। तो अल्फ़ा और बीटा जो है वो यहाँ पर देखिए अपने पास कितना आ रहा है, -3 एंड 5। ये तो हो गया -3 + 5। इधर हम बात करें तो b इज़ -2 एंड a इज़, ये अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास -2 और a हो गया 1। बाई सोल्यूशन वी गेट 2 = 2। ये तो हो गया अपने पास किसका, सम का रिलेशनशिप। ठीक है, और दूसरा जो रिलेशनशिप आता है वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल्स टू c/a। प्रोडक्ट जो कितना आएगा वही नंबर्स अपने पास -3 और 5 है। ठीक है, और इधर आपके पास कितना हो जाएगा, -15/1। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -15, और इधर भी कितना आ रहा है, -15। इस तरीके से आप जीरोज़ और उसका रिलेशनशिप जो है वो शो कर देंगे। ठीक है, चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इफ़ सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन AP आर 24 एंड 28। तो चलो देखो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सोल्व करते चले जाते हैं। तो सेकेंड और थर्ड टर्म, तो यू ऑल नो दैट सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 24 मीन्स a + d इज इक्वल्स टू 24 एंड थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 28 मीन्स a + 2d इज इक्वल्स टू 28। तो वी हैव 2 इक्वेशंस। तो इक्वेशन पास आ गई ना। ठीक है, बाय सॉल्विंग इट, तो देखो बाय सबट्रैक्टिंग, आप यहाँ पर क्या करें, एक में से दूसरा सबट्रैक्ट कर दें। तो बाय सबट्रैक्टिंग 1 from 2 सबट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट दैट a + 2d - a - d इज इक्वल्स टू 28 - 24। ऐसे कैंसिल हो गया तो d जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और अब जो d की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें आप। ठीक है ना, तो रिप्लेस d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो a + 4 इज इक्वल्स टू 24। सो a इज इक्वल्स टू 24 - 4 मीन्स 20। तो a अपने पास आ गया 20 और d अपने पास आ गया 4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अपने से कह रहा है कि 61st टर्म यहाँ पे फाइंड करनी है। तो 60 टर्म सम फाइंड करना है। तो सम का जो फॉर्मूला है दैट इज़ n/2
2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो 61/2, 2 इंटू a कितना था 20 था, प्लस n हो गया 61 माइनस 1, और d जो है वो कितना आया था 4 आया था अपना पास। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। 61/2 यहाँ पर ये हो गया 40 और ये हो गया 60, और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना होता है 240 हो जाता है। तो अपने पास बच गया 61/2 और मल्टीप्लाई बाई 280। इसको सोल्व करेंगे तो 140, और 140 को 61 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पर 8540, ये अपने पास क्या हो जाएगा 61 टर्म का सम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे पेपर मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन है कि ये वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज़ ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड, यानी एक अपने पास से पेड़ था, ठीक है ना, ये जैसे एक पेड़ मान लें हम यहाँ पर, दिस इज़ ओवर पेड़, लेट ए बी द ट्री। अपने पास एक बेस के ऊपर एक ट्रे है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तेज़ हवाई और वहाँ से कहीं से किसी भी पॉइंट से, जैसे मान लीजिए सी से ये ब्रेक हुआ, और आफ्टर ब्रेकिंग इट ये जो इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ से चेंज होके और वो उसका ऊपर का जो हिस्सा था ये टूट के कहाँ पर टच हो रहा है, नीचे ज़मीन पे टच हो रहा है। ये क्वेश्चन में बात कह रहा है ये, ठीक है। तो 12 मीटर हाई इज़ ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। और ग्राउंड के साथ जो ये एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइंड एट वाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। तो ये जो ट्री है ये पूछ रहा है कि टूटा कहाँ से है, ये जो जहाँ से टूटा तो उसकी हाइट आपको बताने के लिए कह रहा है। तो ये जो टोटल जो है, टोटल अपने पास जो ट्री है ये बता रहा था 12 मीटर हाई, 12 मीटर की इसकी टोटल हाइट है। जहाँ से ये टूटा है अगर वो स्पेस, वो प्लेस हम x मीटर मान लें तो ऑब्वियसली जो AC जो है वो आपको कितना हो जाएगा 12 माइनस x हो जाएगा। तो इट मीन्स ये तो आपके पास हो गया x और ये हो गया 12 माइनस x, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है। तो देखो इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमें तो ये दो साइड अपने पास आ रही है, इन्हीं दोनों साइड के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी sin 30 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि पास क्या आ रहा है, ये थीटा एंगल है, इसके अपोजिट साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनस। तो उसका sin 30 होता है। sin 30 की वैल्यू हम यहाँ पर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स BC अपॉन AC, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। BC अपने पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है x, और AC कितना आ रहा है 12 माइनस x। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट दैट 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस x। 2x की ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस x, तो वी गेट 3x इज इक्वल्स टू 12 एंड x इज इक्वल्स टू 12/3 इज इक्वल्स टू 4 मीटर। और x से भी फाइंड करना था तो थोड़ा सा ये पूछ रहा है ना कि जहाँ से टूटा है, ठीक है, वो पॉइंट जो है वो यहाँ से यानी बेस से कितनी ऊंचाई से टूटा था ये, तो x और वो कितना आ रहा है 4 मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर एट द सेम बेस, ठीक है, यानी सेम बेस के ऊपर दो ट्राइंगल बने हुए हैं, और ये बोल रहा है कि AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट, और AD और BC एक दूसरे को अगर ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो ऐसी कंडीशन में हमें ये प्रूव करके बताना है, जो आपके सामने सिचुएशन आप देख रहे हो। चलो देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो आपसे कह रहा है जैसे बेस है, ये हम BC बेस ये बता रखा है, इसके एक साइड हम यहाँ पर A पॉइंट ले लें, एक साइड हम यहाँ पर D पॉइंट ले लें, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ये मान लीजिए ABC एंड DBC ऑन सेम बेस, ठीक। प्रूव हमें यही करना है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC का जो एरिया है वो A और DO के इक्वल होता है। और जैसे ही एक को हम D से O से D से ज्वाइन कर देते हैं तो ये O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो इनका एरिया ए और डी ओ के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलरिटी से रिलेटेड है यहाँ पर। चलो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जैसे यहाँ से ए से हमने ड्रॉ किया यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये हम ले लेते हैं ए एम, और डी से परपेंडिकुलर हम यहाँ ले लेते हैं डी एन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर ये, और उसमें क्या होगा, दैट ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी। ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो सिचुएशन अलग अलग लेंगे। वो कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं नाउ, अब हम प्रूफ देते हैं इसका, ये किसका सॉल्यूशन हम ले रहे हैं ये। तो इन ट्रायंगल ए ओ एम, अपने पास जो ट्रायंगल आ रहा है ना यहाँ पर ये, तो ए ओ एम ट्रायंगल की हम बात करें, और दूसरा जो ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल डी ओ एन, यानी ए ओ एम और डी ओ एन, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप गौर कर रहे हो तो दोनों सिमिलर आ रहे हैं ना। ये कैसे आ रहे हैं, देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ पर ये, और ये दोनों जो एंगल आ रहे हैं वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका अपन सोल्यूशन देंगे, वो क्या होंगे, दैट एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एन। रीजन क्या हो जाएगा, दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी एन ओ, ये क्या हो जाएंगे, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों तो 90 डिग्री है यहाँ पर। तो यू कैन सी दैट बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ओ एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ एन, और जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। सो ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। ये अपने पास एक सिचुएशन बनती है जो अपने को यूज़ लेनी है। ठीक है, हो गया यहाँ तक हम। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। चलो इसको कंटिन्यू हम करते हैं। तो कंटिन्यू करने पर नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, दोनों का एरिया हम फाइंड करें तो एरिया क्या आ रहा है, 1/2 इंटू क्या होता है अपना बेस इंटू हाइट होता है ना। ठीक है, बेस दोनों का क्या हो जाएगा, बी सी, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आ रहा था वो क्या था अपना पास, ए एम, और 1/2 इंटू बी सी इंटू यहाँ पर क्या हो जाता है, डी एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, दैट ए एम अपॉन डी एन आएगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब आप सिचुएशन नंबर 1 जो है इसको, और ये जो सिचुएशन है इसको अगर अपन कंपेयर करें तो ए एम और डी एन का जो रेशियो है वो ए और डी हो सकता है। तो फ्रॉम 1, ठीक है, वी कैन से, तो सिचुएशन 1 जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन हो रहा था ना ये, तो इसकी जगह हम यहाँ पर ए ओ अपॉन डी ओ ले सकते हैं, और ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया नंबर 19 सोल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप कि इन द गिवन फिगर ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैव ए बी ए सी और ए डी, यानी 3 साइड इक्वल बता रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें ए बी और ए सी और ए डी ये इक्वल साइड्स है यहाँ पर। क्वेश्चन है देन प्रूव दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम गौर करें तो इसके अकॉर्डिंग बी ए डी तो अपने पास ये एंगल बन रहा है ये, और बाकी दो एंगल कौन से हैं, बी डी सी। तो देखो ये बी डी, यानी बी को डी से ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गया आपका बी डी सी एंगल, और सी बी डी कौन सा हो गया यहाँ पर, सी बी डी, ये वाला एंगल। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, क्लियर है आपके सामने ये। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से पता है, एक चीज़ आपने पढ़ी है कि किसी भी सर्कल में, जैसे सर्कल होता है, ठीक है, और उस सर्कल में
कोई भी आर्क जो होता है वो जो एंगल बनाता है, तो ये एंगल और इसी आर्क के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट पे बनने वाले एंगल, ये एंगल, इन दोनों में रिलेशन होता है ना। जैसे मान लो अपने पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, तो यू ऑल नो दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए बी सी। ये थ्योरम ने पढ़ा है हमने, इस थ्योरम का यहाँ पर यूज लिया जाएगा। ठीक है, देखो 1 बाय 1 अभी अपने पास सारा क्लियर हो जाता है। कैसे, आप गौर करें यहाँ पर देखो कि बी सी अपने पास जो आ रहा है, यानी कि आर्क बी सी सबटेंड एन एंगल एट सेंटर एंड एट डी। तो देखो ये एक तो बना रहा है यहाँ पर सेंटर पे एक एंगल जो क्या बन रहा है, एंगल बी ए सी, और एक ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर वो बन रहा है डी पर, बन रहा है ना डी पर। ये इट मीन्स एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 2 एंगल बी डी सी। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम देखें आर्क सी डी, ये भी जो है सबटेंड्स एन एंगल एट सेंटर एंड एट सी। ऐसे कैसे, सी डी जो आर्क है वो भी देखो सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और बी पर भी एंगल बना रहा है एंगल। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट रिजल्ट आया। इसी तरीके से यहाँ पर सो एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू 2 एंगल सी बी डी। ये अपना सेकंड रिजल्ट आ गया। ये आ गया नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दें हम। ठीक है, तो ऐड करने पर वी गेट दैट एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू 2 एंगल बी डी सी प्लस 2 एंगल सी बी डी। यही आना है। अब बी ए सी और डी ए सी इन दोनों का सम कर दो, बी ए सी और डी ए सी दोनों को ऐड करने पर वी गेट दैट एंगल बी ए सी, और इधर 2 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दैट एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी। हैंस प्रूव्ड। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया, यही मांग रहा था पहले से। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन यहाँ पे देखें पेपर के अंदर कि ए सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं कि आपको क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल आपके पास है, दिस इज़ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि ये सर्कल टचेज साइड बी सी, यानी बी सी को टच कर रहा है, साथ के साथ ए बी और ए सी को भी एक्सटेंड करने पर ये इनको भी टच करते हुए जा रहा है, लाइक दिस। इस तरीके से आपका एक ये सर्कल है जो इन तीनों साइड को, एक को तो बी सी को टच कर रहा है और बाकी दोनों को एक्सटेंड करने पर कर रहे हैं यहाँ पर ये एट पॉइंट पी एक्सटर्नली एंड टचेज अदर 2 साइड्स ए बी एंड ए सी व्हेन प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो इसको तो पी पर कर रहा है, इसको क्यू पर और इसको आर पर, ये मान लिया जाए। ठीक है, अब उसके बाद देन प्रूव दैट, अब आपको प्रूव क्या करना है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है दैट टू प्रूव ए क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये अपन को प्रूव करना है ये। ठीक है, चलो कैसे प्रूव होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप गौर कर रहे हैं कि किसी भी सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दे आर इक्वल इन लेंथ, पता है ना। तो यहाँ पे आप देखते हो बी एक पॉइंट है, तो बी से बी पी और बी क्यू, सी से सी पी और सी आर, और ए बी एक एक्चुअल पॉइंट है, यहाँ से ए क्यू एंड ए आर। 3 सिचुएशन अलग अलग आ रही है, तीनों का यहाँ पर यूज़ लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ हम देते हैं यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पर हियर ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर। सबसे पहले यहाँ पे आप एक लैंग्वेज लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे कि टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम होता है अपना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो हमेशा लेंथ में इक्वल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग वी कैन से दैट ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर, इट इज़ ओवर फर्स्ट इक्वेशन। बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, इट इज़ ओवर सेकंड इक्वेशन। एंड सी पी इज इक्वल्स टू सी आर, दिस इज़ ओवर थर्ड इक्वेशन। इनका हम यूज़ लेंगे यहाँ पर ही, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, सही है। तो हियर देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाता है, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यही होगा, ठीक है। इट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए बी जो इसके दो पार्ट हो रहे हैं, तो वी कैन राइट इट फ्रॉम गिवन सिचुएशन। तो ए बी प्लस बी क्यू, यहाँ पर ए बी जो है ना, ठीक है। तो सॉरी बी सी के दो पार्ट हो रहे हैं, बी पी और सी पी, तो बी क्यू प्लस सी पी प्लस सी ए लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कैसे। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ए बी प्लस बी क्यू प्लस सी पी प्लस सी ए। अब ए बी प्लस बी क्यू ये क्या बन जाती है अपनी, ए क्यू बन जाती है। और सी पी और ये ए सी और सी पी, इसकी जगह सी आर हम ले लें, यानी इसको भी थोड़ा सा पर चलो देखो आगे बढ़ें। ए बी प्लस इसको सॉरी ये बी पी आना है पहले, और तो बी पी की जगह बी क्यू और सी पी की जगह सी आर प्लस सी ए आ जाएगा यहाँ तक ही, ठीक है। फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, देखो तो ए बी प्लस बी क्यू ये क्या बन रहा है अपने पास, ए क्यू बन रहा है, प्लस ए सी प्लस सी आर जो है ये क्या बन रहा है अपने पास, ए आर बन रहा है। और हमारे अभी अपने पास जो तीन इक्वेशन थी उसमें ये सिचुएशन थी ना, ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर, तो वी कैन राइट इट ए क्यू प्लस ए क्यू, यही होगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2AQ, और 2AQ जो है वो किसकी वैल्यू अपने पास आ रही है, पेरीमीटर, ठीक है। तो अपने पास सिचुएशन जो है ये क्या आएगा, दैट पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2Q, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और वो क्या होगा अपने पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू, सॉरी मिस्टेक हो रही है, 2AQ, और 2 की ट्रांसपोज हम करते हैं तो वी गेट दैट 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू ए क्यू। और यही हमें प्रूव करने की बात हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से वी कैन से दैट ए क्यू जो है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का हाफ हो जाता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, कंस्ट्रक्ट ए सर्कम सर्कल, यानी आपको एक सर्कम सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, और वो कहाँ करना है, ऑफ ए ट्रायंगल, और सच दैट ट्रायंगल की आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना है, और फिर उस ट्रायंगल के ऊपर हम सर्कम सर्कल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो बी सी दे रखा है, ए बी दे रखा है, दोनों में बी आ रहा है क्योंकि एंगल बी पर है, कोई सी भी साइड ले सकते हो आप यहाँ पर। तो लेट वी टेक ए बी हम यहाँ पर लेते हैं। तो बाय यूजिंग स्केल यू ड्रो ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये भी अपने पास लाइन सेगमेंट आ गया, और इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आफ्टर इट हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल दे रखा है वो एंगल बनेगा, तो 60 डिग्री का एंगल आपको बनाना है किस पर, बी पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और जो भी एंगल अगर 15 और उसके मल्टीपल हैं तो वो हमेशा कंपास से बने। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे और उसको यहाँ पे रखते हुए आप एक आर्क काटते हैं, और फिर उसके बाद एक आर्क, जो फर्स्ट आर्क कटता है ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाता है ई बी। इसको जैसे आप ज्वाइन कर देंगे बी से और इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये अपने एक साइड हो जाती है, ठीक है। फिर अब आप लोगों को देखना है नेक्स्ट साइड कितनी है, बी सी, यही गिवन अपने पास ये। तो आप फिर कंपास लेंगे, 6 सेंटीमीटर उसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर रखते हुए 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे, जैसे कि आर्क आपने काटा, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया। तो ये पॉइंट हो गया आपका सी, और अब इसको आप ए से ज्वाइन कर दिया।
ये तो अपना ट्रायंगल बन गया ए बी एंड सी, हो गया ट्रायंगल। ये तो आपका ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ सर्कम सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए सर्कम सर्कल जो है उसका सेंटर होता है, और ऐसी सिचुएशन में उस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन भी आया था ये, ठीक है। तो यानी हमें सर्कम सेंटर जी, और सर्कम सेंटर जो क्या होता है कि ट्रायंगल जो है इसकी जो साइड्स हैं, इन साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट कॉन्करेंट पॉइंट, यानी जहाँ पर तीनों एक दूसरे को आके इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसलिए आप कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें, जैसे हम ए बी का और ए सी का ले लेते हैं। तो यहाँ से आप कंपास लेंगे, मोर देन आप ओपन करेंगे, और उसके बाद आप इस तरीके से आर्क काटते हैं। यहाँ पर ये दो आर्क कटेंगे, जितना आपने ओपन किया था उतना ओपन रखते हुए आप यहाँ से आर्क काटते हैं, ये लाइक दिस ये, और फिर इनको आप ज्वाइन कर देते हैं ये। तो ये तो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सिमिलरली ए सी का भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, वो आपका जैसे मान लो इस तरीके से आता है ये, ठीक है। समझ तो रहे हैं आप बात को, हो गया। जहाँ पर एक दूसरे को रोटेट करते हैं, ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को जैसे हमने ओ ले लिया, दिस इज़ आवर सर्कम सेंटर, ये सर्कम सेंटर होता है। और दिस पॉइंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, तीनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है। मीन्स इफ़ वी टेक ओ एज ए सेंटर एंड ओ एज रेडियस, एंड इफ़ अगर हम करने की कोशिश करें, इफ़ वी ट्राई टू ड्रॉ ए सर्कल फ्रॉम ओ, देन द सर्कल टचेज ऑल थ्री पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। जैसे लाइक दिस आप करोगे ट्राई, तो ये इस तरीके से सर्कल बनेगा जो तीनों पॉइंट को टच करता हुआ आपका ये बनेगा, ठीक है। ये बनता है आपका सर्कम सर्कल किसी भी ट्रायंगल के हिसाब से। और इसके जो स्टेप्स है, स्टेप्स आपको लिखना मस्ट है, ये ज़रूर लिखनी है आपको, जो भी स्टेप्स बननी है, यानी जो प्रोसीजर पढ़ने लिया है वो 1 बाय जितने 5, 7, 10 जितने भी स्टेप होती है वो स्टेप्स लिख दें आप, उसके अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हैं, ठीक है। यू कैन सी रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 21 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल, उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एंड एंगल सबटेंडेड बाई ए कोड एट द सेंटर इज़ 90 डिग्री, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, और इस सर्कल की जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर एंड दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय दिस कोड। तो जो कोड जो थी ए बी कोड, जिसमें कि 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है, ये कोड जो यहाँ पे इसको दो पार्ट डिवाइड करके दो सेगमेंट में, तो इस सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ओवर आर इज़ 21 सेंटीमीटर एंड द थीटा एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो अपने पास क्वेश्चन गिवन है। तो अपने यहाँ बात करें, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये क्वेश्चन अपने पास बनता है यहाँ पर, ठीक है। साइन थीटा, अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो पाई 22.7, यू ऑल नोज, आर अपने पास कितना है 21 इंटू 21, थीटा है अपने पास 90, और ये आ गया अपने पास 360 माइनस आर स्क्वायर वही 21 इंटू 21 अपॉन 2। अब देखो साइन थीटा जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर कितना होगा साइन 90, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज़ 1, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी, तो कोई ख़ास बात नहीं अपने पास। सोल्व करें यहाँ पर, तो देखो ये कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, ठीक है, 4 और ये अपने पास 11 हो गया, और ये आ गया अपने पास 2। इसके अलावा कोई कैंसिलेशन नहीं है, उनको मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पर 11 3 जा 33, 21 अपॉन 2 माइनस 441 अपॉन 2, 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 2, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप देखो, मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, तो माइनस 441 अपॉन 2, एलसीएम 2 आ जाना है यहाँ पर, 693 माइनस 441,
और सॉल्यूशन करने पर 2, 5, 2/2 और 2 से डिवाइड किया आपने यहाँ पर, तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाउ मैनी सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म, यानी कितने सिलेंडर बना सकते हो आप ये 3 सेंटीमीटर रेडियस और 6 सेंटीमीटर हाइट के लेते हुए, कहाँ से, मेल्टिंग स्फेयर, एक स्फेयर को मेल्ट करते हुए, हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेयर है, और अगर उसको मेल्ट करें और मेल्ट करके उसके सिलेंडर बनाना चाहें इस पर्टिकुलर गिवन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो कितने बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि अपने पास किसी जो भी अपने पास जो शेप चेंज हो रही है, जो सॉलिड फिगर उसकी शेप चेंज होती है, जब भी शेप चेंज होती है तो ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम वर्क करता है यहाँ पर ये। तो देखो हम आंसर यहाँ पे इसका सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम ले लें हम, ए सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, πr²h, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22/7 24/7 तो आ गया। आर यहाँ पर गिवन कितना 3 × 3 एंड हाइट इज इक्वल्स टू 6, ये अपने पास आ जाएगा ये। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जैसे अपन ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो यार पाई की वैल्यू की नीड नहीं आएगी अपने को, क्योंकि पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं यहाँ पर ये। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, फिर आप स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करें, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³। सोल्व करेंगे तो 4/3 पाई ऐसे कैसे रह जाएगा, आर यहाँ पर कितना आ रहा है 9³ यानी 9 × 9 × 9, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन अपने पास जब भी आ रही ना, आपको सिलेंडर पता करने कितने सिलेंडर बनेंगे स्फेयर से, तो यहाँ पर क्या करना है कि जो अपने पास बड़ी चीज़ें होगी इसके टुकड़े हो रहे हैं ना यहाँ पर ये, ठीक है, तो स्फेयर के वॉल्यूम को डिवाइड कर देना किससे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर्स, इसके लिए आप क्या करते हैं, फॉर्मूला आपका पास हो गया यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला बन गया अपन। अब इसमें वैल्यू लगानी है और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू की हम बात करें यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है आपके पास 4/3 पाई × 9 9 एंड 9, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी अपन ने देखा था पाई × 3 3 एंड 6, बताया था आपको मैंने, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। देखो ये 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये 3 से 3 हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर। तो वी हैव 18 सिलेंडर्स, यानी यहाँ पर जो सिलेंडर आएंगे वो कितने बनेंगे, 18 सिलेंडर हो जाएंगे। फिर से आप समझो यहाँ पर, तो ये 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, इस 9 को 3 से किया, 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ये अपने पास सिलेंडर आ गया, नंबर ऑफ सिलेंडर। बस तरीके से कैंसिल किया, क्वेश्चन एकदम सॉल्व। जैसे मैंने आपसे कहा था एकदम इजी क्वेश्चन अपने पास आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट अपना एंड द लास्ट ऑफ सेक्शन सी, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 25 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन कि देर इज ए बैग है एंड कंटेन्स सम बॉल्स एंड दे आर 5 वाइट 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। ये ब्लैक जो कलर्स डिफरेंट कलर की ब्लैक बॉल्स उसके अंदर पड़ी है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वी हैव 5 + 2 7 7 + 3 10 बॉल्स है वहाँ पर। ये क्वेश्चन ये है कि इफ़ वी ड्रो रेंडमली 1 by 1, यानी कोई भी अपन बॉल वहाँ से अपन निकालते हैं, ठीक है, रेंडमली अगर अपन बॉल निकालें तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल, यानी जो भी बॉल हम यहाँ पर से निकालने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर वाइट आती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड आने पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और वाइट आने पर प्रोबेबिलिटी, सॉरी वाइट लिख दिया मैंने इसको, वाइट रेड एंड ब्लैक आएगा यहाँ पर। ये तीनों की पूछ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ज़्यादा कोई मशक्क़त वाला काम यहाँ पर है नहीं आपके लिए। कैसे नहीं है, देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की हम बात करें यहाँ पर, तो 5 वाइट है, 2 रेड है एंड 3 ब्लैक, मीन्स 10, एंड इट इज़ आवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये कितने हो गए, 10 हो गए यहाँ पर। 1 by 1 बॉल्स अपने पास है, 5 वाइट 2 रेड
एंड 3 ब्लैक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे रेड बॉल जो है, रेड बॉल की जो अपने पास से ड्रोन रेड बॉल जो है उसको हम प्रोबेबिलिटी ए मान लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग फॉर्मूला अपना वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला बनता है अपना, यही होता है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स रेड बॉल की कंडीशन में सबसे पहले वाइट है, सॉरी रेड की बजाय यहाँ पर वाइट का कर लेते हैं हम लोग, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पहले रेड भी कर लेंगे, पहले वाइट आ रहा है। तो वाइट हमारे पास कितनी आ रही है 5 और टोटल कितने हैं 10, और सॉल्यूशन करने पर 1/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि रेड बॉल, और रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर अपन बी मान लें तो PB इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/10 मीन्स 1/5। और जो ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, जो इवेंट है, उसको अगर हम C इमेजिन करें तो PC इज इक्वल्स टू 3/10। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये अपना सेक्शन C जो है उसके सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं 1 बाय 1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपसे फिर कहूँगा, आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, किफ़ायती लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।